हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से 9th क्लास से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पोइट्री के एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक पोएम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और पोएम का टाइटल है विंड। ठीक है, विंड कविता का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग देखिएगा, उसमें आप लोगों के 12 क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग देखिएगा, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों का उसी विंड पोइट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि विंड पोइट्री का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले हम लोग 12 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये कविता सुब्रमण्य भारती जी के द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर्स। हवा का जो प्रभाव है वो स्ट्रॉन्ग फायर्स पर क्या पड़ता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि हवा यदि ज़ोर से बहती है, मान लो ये सपोज ये आग है, देखोगे हवा ज़ोर से इधर से बह रही है, ज़ोर से हवा आएगी। हम लोग जैसे माचिस उचिस जलाते हैं, ठीक है, तो माचिस का तीली जो जलाते हैं तो देखिएगा उसको हवा क्या करता है, बुझा देता है। और वहीं देखिएगा कोई मान लो आपका घर है, ठीक है, किसी घर में मान लीजिए आग लगा हुआ है, तो उस घर में इतनी बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, उस घर में पूरा आग लग गया और उसमें यदि हवा का प्रभाव पड़ता है तो ये इस आग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो स्ट्रॉन्ग फायर्स यानी बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, बहुत मजबूत आग है, उस पर क्या पड़ता है। लेट देम बर्न, हवा उसे जलने देती है उसी प्रकार से, या मेक्स देम रोअर एंड फ्लोरिश, उसे और ज़्यादा भयावह बना देती है। ठीक है, एक रोअर माने गरजना होता है, जैसे आप देखोगे हवा जब आती है तो एक आग जब जलता है बहुत ज़्यादा तो एक अलग प्रकार की आवाज़ आती है, जैसे हम लोग धू धू कर जलना बोलते हैं। ठीक है, लहलहाना बोलते हैं, दहकना बोलते हैं, तो वही वर्ड यूज़ किया गया है रोअर और फ्लोरिश के लिए। उस आग को वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राइट आंसर हमको मिल गया, हमारा यही होगा, मेक्स देम रोअर एंड फ्लोरिश, ऑप्शन नंबर बी। मेक्स फायर वीक, उसे कमज़ोर कर देती है, नहीं होगा। एक्सटिंग्विश द फायर, उसे बुझा देती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हम लोग को मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी। हवा का मजबूत आग पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसे और ज़्यादा भयावह बना देती है। 14 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। व्हाट डज क्रम्बलिंग हार्ट्स रेफर टू इन विंड। विंड पोइट्री में क्रम्बलिंग हार्ट्स का कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। क्रम्बलिंग हार्ट्स कहने का मतलब है वीक पर्सन, या फिर स्ट्रांग पर्सन, या फिर रिच पर्सन, या फिर पुअर पर्सन। ठीक है, तो देखिएगा पोइट्री में आप लोगों का रिच पर्सन, पुअर पर्सन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बच गया मेरा वीक पर्सन और स्ट्रांग पर्सन। तो इन दोनों में हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा, हमने पिछले पार्ट में बताया था क्रम्बलिंग का मीनिंग। ठीक है, क्रम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक, यानी ब्रेकिंग, तोड़ना, तोड़ रहा है। ठीक है, कमज़ोर। और ये जो ब्रेक होता है, ये जो टूटने की क्रिया होती है, वो किस पर होती है, आप लोगों का वीक थिंग्स पर, जो भी कमज़ोर है। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्वेश्चन कि क्रम्बलिंग हर्ट्स विंड कविता में किसके इंगित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वीक पर्सन, टूटना बोलता है, तो कौन टूटेगा, जो वीक है, जो कमज़ोर है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स। ठीक है, अभी देखोगे हमने जस्ट चर्चा किया 13 नंबर क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्ग फायर्स को क्या करता है, उसे और भयावह बना देता है। तो अब पूछ रहा है कि वीक फायर्स पर हवा का क्या प्रभाव होता है, यानी कमज़ोर पर। ब्लो देम आउट, उसे बुझा देता है। लेट द बर्न, उसे जलने देता है। वैसे ही मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, उसे और ताकतवर बना देता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, ब्लो देम आउट, वो उस छोटी सी आग को पूरी तरह से बुझा देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके सामने वो आग टिक नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, हु इज़ ही इन द पोएम विंड। ये जो कविता आपने पढ़ी विंड, उसमें आपको एक पंक्ति मिली होगी, ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वह वो नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए कहोगे, जो भी आप उसे कहोगे वो वैसा नहीं करेगा। ये पंक्तियाँ कविता में आई हुई हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ ही, तो ये ही कौन है, ही यानी ये, ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, वह नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं करेगा। गॉड, भगवान नहीं करेगा, विंड नहीं करेगा, बॉय या फिर मैन।
तो देखिएगा कविता आपका किससे रिलेटेड है, विंड से रिलेटेड है। तो विंड को हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, वैसा करो, वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है यहाँ ही शब्द किसके लिए आया है, विंड के लिए आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। उन चीज़ों के नाम बतलाइए जो कि विंड कर रहा है, करता है, ठीक है, या उसके द्वारा किया गया। तो टॉर्न द पेजेस, पेजों को फाड़ता है। ब्रॉट रेन, वर्षा ले आता है। थ्रो डाउन द बुक्स, किताबों को फेंक देता है, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमने देखा पोइट्री को पढ़ने के बाद कि वो पेजों को भी फाड़ रहा है, टॉर्न मैंने फाड़ना, ब्रॉट रेन वर्षा भी ला रहा है, और थ्रो डाउन द बुक्स, किताबों को भी फेंक रहा है सेल्फ में से, रेक में से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 18, in the poem Wind, you tore the pages of the book. Who is you referring to? सेम वैसा ही क्वेश्चन जो पीछे हमने पढ़ा कि ही वर्ड जो है किसके लिए आया है, ही वॉन्ट डू पूछे थे, ही किसके लिए आया है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में जो है आपको पूछ रहा है हु इज़ यू रेफरिंग टू, यहाँ यू किसके लिए आया है। विंड कविता में यू टोर द पेजेस, ठीक है, आपने जो है क्या कर दिया, पेजों को फाड़ दिया, किताबों का, किताबों के पेज को फाड़ दिया आप, ठीक है, तुमने। तो यहाँ तुम किसको बोल रहा है, तुम किसने फाड़ा, लेखक ने फाड़ा, ए थीफ कोई चोर था, द बुक या किताब ने, या फिर विंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सारी जो प्रॉब्लम हो रही है वो किससे हो रही है, हवा से हो रही है। तो पेज भी कौन फाड़ेगा, हवा ही फाड़ेगा। ठीक है, तो द विंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम विंड। विंड पोइट्री में कौन सा शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ है, राफ्टर्स, डोर्स, विंडोज़ या क्रम्बलिंग। तो आप देखिएगा विंड कविता में क्रम्बलिंग वर्ड बार बार यूज़ हुआ है। पोइट्री आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो ज़रूर इस चीज़ पर नोटिस करोगे। क्रम्बलिंग हाउसेस बोलता है, क्रम्बलिंग डोर्स बोलता है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स बोलता है, क्रम्बलिंग विंडोज़ बोलता है। ठीक है, और क्रम्बलिंग माने क्या होता है, ब्रेक। ठीक है, तो टूटते दरवाजे, टूटती खिड़कियाँ, टूटते छत, टूटते घर, टूटते व्यक्ति, ऐसे करके बार बार क्रम्बलिंग यानी ब्रेक का वर्ड का यूज़ हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वूम डज विंड गॉड लाइक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, विंड गॉड किसको पसंद करते हैं, वीक पर्सन, कमज़ोर पर्सन को, स्ट्रांग पीपल, मजबूत लोगों को, या फिर ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोगों को, या फिर इनोसेंट पर्सन, एकदम बेकसूर मासूम लोगों को। तो जाहिर सी बात है विंड गॉड जो है वो किसको पसंद करते हैं, आपका स्ट्रांग पर्सन को, स्ट्रांग पीपल को, क्योंकि वही उसका दोस्त बन सकता है विंड का, पावरफुल विंड का, जो कि क्या है, स्ट्रांग है। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी होगा। 21 एंड द लास्ट वन, इन विंड पोएम वूम डज द पोएट मेक ए रिक्वेस्ट टू। ठीक है, ये एकदम पहली ही पंक्ति से आपको पता चल जाएगा कि विंड कविता में जो है लेखक किससे रिक्वेस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है विंड से ही रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, बॉय से नहीं करता है, मैन से भी नहीं, भगवान से भी नहीं, बल्कि किससे, विंड से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करता है कि विंड कम सॉफ्टली, ये रिक्वेस्ट करता है कि हवा धीरे बहो, प्यार से बहो, ठीक है, आहिस्ते से आओ। तो राइट आंसर वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, हवा से, विंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लर्नर्स ये थे आप लोगों के टोटल फर्स्ट पार्ट में 12 क्वेश्चन हो गए, और इसमें आपके फिर बाकी के हो गए, टोटल मिलाकर आपका 21 क्वेश्चन MCQ हो गए। दैट इज़ सफिशिएंट, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें हेडिंग टाइप नहीं हो पाया है। ये आपका MCQ जो है विंड पोइट्री का है, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये कितना है, पार्ट 2 क्लास 9 के लिए। ठीक है, 9th क्लास के लिए है। सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.